उसकी पत्नी पीपल के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। साहिल अपनी पत्नी को ही देखकर काफी डर गया। बस उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, नेहा, नेहा, नेहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। इस चैनल के माध्यम से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बतलाएंगे। तो आज की कहानी है बिहार के रानीपुरा गांव की। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था नेहा। वह काफी होशियार लड़की थी, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं थी। वह सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह काम काज में काफी तेज थी। उसे घर का हर कुछ काम आता था। और उस गांव में एक दिन एक व्यक्ति की उस लड़की नेहा पर नजर पड़ी, तो उसने सोचा कि यह काम में काफी माहिर है। यह काम इस तरीके से करती है कि सबको पसंद आ जाए। तो वह उसने मन में सोचा कि मेरे घर की अगर यह बहू बन जाए तो कैसा रहेगा। वह व्यक्ति यह विचार कर कर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि मैं साहिल के लिए उसे एक लड़की देखकर आया हूं। वह काफी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है और कामकाज में भी काफी माहिर है। अगर तुम साहिल से बात करो और उसे मना लो तो हम उसी गांव में उसी लड़की से शादी करेंगे। तो माँ ने साहिल से बोला, अपने बेटे से बोला कि बेटे, तुम्हारे बाबूजी एक लड़की को देखकर आए हैं, क्या हम उसे देखने चलें? अगर तुम्हारी हाँ हो जाए तो हम उस लड़की से तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो साहिल ने बोला कि जैसा आप बोलो माँ, जैसा बाबूजी बोलेंगे और आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो इनके घर में सलाह हुई और एक दिन यह उस लड़की को देखने चले गए। लड़की के घर जाकर उसका घर देखा, उससे बातचीत की। साहिल ने जब नेहा को देखा तो साहिल को भी वह लड़की पसंद आ गई। जब साहिल की माँ ने पूछा कि बेटे बताओ तो फिर क्या करें, तुम्हें पसंद है लड़की? तो साहिल ने बोला कि हाँ माँ ठीक है, आप जो समझें, आपको पसंद तो मुझे पसंद। उसकी माँ ने और बाबूजी ने साहिल की शादी उसी लड़की से पक्की कर दी और इन्होंने देर ना करते हुए लगभग 1.5 महीने बाद साहिल की शादी उस लड़की नेहा से हो जाती। और जब वह लड़की उस घर में अपना पहला कदम रखती तो पूरा घर खुशियों से कहार उठता। सबको ऐसा लगता कि इस घर में एक नया मेहमान आया है, तो इसमें कुछ ज्यादा ही खुशियां बढ़ गई हैं। क्योंकि नेहा काफी अच्छी थी। वह सुबह उठकर पूजा पाठ करती और अपने बाबूजी का ध्यान रखती, अपनी माँ का ध्यान रखती, पूरे घर में साफ सफाई रखती और रोज सुबह शाम पानी भरने कुएं पर जाती। घर के लोग सारे खुश थे क्योंकि वह घर का माहौल हंसी खुशी से भर देती। सबके साथ हंसी मजाक करना और सबका ख्याल रखना, ये सी नेहा की आदतें देखकर घर के सारे लोग उससे प्रसन्न रहा करते थे। बाबूजी को समय पर दवाई देना और माँ की सेवा करना, उनके पैर दबाना। माँ तो बोला करती कि ऐसे ही बहू मुझे तो पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई है। लेकिन क्या पता था माँ को कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 3 महीने बाद उस घर में जब दीपावली का त्योहार आया तो उस नेहा नाम की लड़की ने पूरे घर को अच्छा फूलों से सजा दिया। वह काफी खुश थी कि मेरी पहली दीपावली है मेरे ससुराल में। उसने अपने घर को ऐसा सजाया कि पूरे घर के तो ठीक, पूरे गांव के भी देखकर रह गए कि वाह, फलाने की बहू देखो कितनी होशियार है, उसने कैसा अपना घर सजाया।
लेकिन शाम के समय जब नेहा कुएं पर पानी भरने गई, जहां वह रोज जाया करती थी, तो उस दिन कुएं पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूरे कुएं पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह देखकर वह चौंक गई कि इस कुएं के आसपास तो काफी महिलाएं पानी भरा करती थी और काफी मुझे देखकर हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी। आज वह कहां गई, कोई भी नहीं दिख रहा। और कुएं का हाल ऐसा है जैसे उस पर कोई पानी भरने आता ही ना हो। काफी गंदा सा, जैसे किसी ने कीचड़ भरकर उस कुएं के चारों तरफ डाल दिया हो। लेकिन उसे यह देखकर अचंभा तो हुआ, लेकिन वह पानी भरकर घर पर आ गई और बाबूजी से उसने स्वयं बोला कि बाबूजी, आज तो गांव के कुएं पर कोई भी नहीं था, पता नहीं सारे लोग कहां गए। लगता है आज दीपावली का त्योहार है, सारे लोग अपने घर को सजाने में, पूजा पाठ करने में लगे हुए। फिर नेहा से बाबूजी ने बोला कि किस कुएं की बात कर रही हो बेटी? तो नेहा ने बोला, अपने गांव का ही कुआं जो पीपल के पास है। और बाबूजी के दोनों पैर कांपने लगे। उसने जोर से अपनी पत्नी को बुलाया कि इधर आओ साहिल, इधर आओ, अपनी मां को लेकर आओ। जब पूरे घर के लोग इकट्ठे हो गए तो बाबूजी ने बोला कि इसको किसी ने उस कुएं के बारे में क्या कुछ भी नहीं बताया? यह मेरी बहू, यह उस कुएं पर कैसे गई और किसने बोला था इसको उस कुएं पर जाने के लिए? वह चिल्ला चिल्ला कर सारे घर वालों को डांट रहा था। सारे लोग बोलने लगे कि बाबूजी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि यह पीपल वाले कुएं से पानी भरकर लाती है। हम लोग तो सोच रहे थे कि गांव के जहां सारे लोग पानी भरा करते, वहीं पर यह पानी भरने जाया करती। तो नेहा बीच में बोल पड़ी कि उस कुएं पर तो काफी सारे औरतें आती थी और पानी भरा करती थी। मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। वह कुएं के आसपास बैठी रहती और मुझे देखकर मुस्कुराती रहती। और फिर नेहा बोली कि बाबूजी, आप इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं कि मैं उस कुएं से पानी भर लाई? तो बाबूजी ने नेहा से बोला कि उस कुएं में लगभग 12 लोग काटकर फेंक दिए गए थे। 9 साल पहले दीपावली के दिन ही गांव में एक ऐसा झगड़ा हुआ कि कुछ लोगों ने गांव के 12 लोगों को उसी कुएं के पास मारकर काटकर उस कुएं में डाल दिया। और तब से लेकर आज तक उस कुएं के पास कोई जाता भी नहीं है, इसलिए उसके चारों तरफ तार बांध दिए गए हैं। तो नेहा बोली, नहीं बाबूजी, वहां तो कोई भी तार नहीं बंधा। तो बाबूजी ने तुरंत ही नेहा का हाथ पकड़ा और कुएं के पास ले गए। साथ में साहिल भी और उसकी मां भी उनके साथ चले गए। जब जाकर देखा तो पूरा कुआं तारों से घिरा हुआ था। यह देखकर नेहा भी चौंक गई कि मैं तो इस कुएं पर रोज पानी भरने आया करती थी, लेकिन ये तार तो नहीं थे इधर, इसकी बाउंड्री नहीं थी। अब यह देखकर नेहा भी डरने लगी। उसकी मां ने तुरंत ही एक पंडित को बुलवाया और घर में पूजा पाठ रखवाई। पूजा पाठ तो कर ली, लेकिन उसकी मां को क्या पता कि आगे अब क्या क्या होने वाला है। जब 2-3 दिन बीत चुके, रात में साहिल की नींद खुली तो वह क्या पाता है कि मेरे बाजू में मेरी पत्नी नहीं है। उसने तुरंत उठकर पूरे कमरे में देखा और खड़ा होकर जब बाहर जाने लगा तो कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। यह देखकर वह घबरा गया कि कुंडी तो अंदर से बंद है, तो नेहा आखिर गई कहां? उसने कुंडी खोलकर पूरे घर में देखा, नेहा वहां भी नहीं।
जब उसने घर के बाहर जाकर देखा और उस गली, जो गली कुएं के पास जाती है, उस गली में वह नेहा लंबे लंबे कदम रखते हुए चलती जा रही थी। अब साहिल की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी ही पत्नी को वह चिल्ला के बुला ले, और यह आराम से उसके पीछे पीछे चलता गया। लेकिन कुछ देर बाद वह ओझल हो गई। उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी, तो वह तेज गति से आगे जाकर चारों तरफ देखने लगा, तो उसे एक हंसी की आवाज आती है जो उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी पीपल के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंस रही थी। साहिल अपनी पत्नी को ही देखकर काफी डर गया। बस उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, नेहा, नेहा, नेहा। और यह आवाज जब उसकी पत्नी ने सुनी, तो जैसे ही उसने पीपल पर नजर डाली उसके पति ने, और कुछ ही क्षणों बाद उसकी पत्नी नीचे खड़ी मिली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने ऊपर पीपल के पेड़ से यह आखिर इतने जल्दी नीचे कैसे आ गई। और उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा कि चलो घर। तो नेहा ने उसे ऐसा धक्का मारा कि उसका पति कुएं में जा लगा। उसे कुछ भी नहीं सूझा, उसने आकर अपनी पत्नी को जोरदार तमाचा मार दिया। और फिर उसकी पत्नी होश में आकर बोली कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे इधर कौन लाया? बाबूजी ने बोला था कि यहाँ नहीं आना है, तो मुझे क्यों लाए? लेकिन साहिल कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर घर वापस ले आया। और घर आने के बाद उसने यह बात अपने बाबूजी और माँ को बताई। उन सभी ने नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया। नेहा अकेले उस कमरे में रहती, लेकिन ना ही उसकी आहट आती, ना ही उसकी कोई भी आवाज। जब माँ एक बार उसको खाना देने उसके कमरे के पास गई और बाहर से आवाज लगाई कि नेहा बेटा खाना खा लो। उन्होंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज वापस नहीं आई। तो नेहा की माँ, सासू माँ ने जब उसके कमरे की कुंडी खोली और अंदर झांका, तो अंदर कोई भी नहीं था। इतने में ही कोई आकर साहिल की माँ के पीछे से हाथ रखता है और बोलता है, माँ जी आप अंदर क्या देख रही हैं? मैं तो बाहर हूं। अपनी बहू की आवाज बाहर से सुनकर वह जोरों से चिल्ला जाती है, और इतने में सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से नेहा को पकड़कर उस कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी रात एक ऐसा कांड होता है कि पूरा गांव दहल जाता है। सारे घर के लोग सो रहे थे और उस घर में अचानक से आग लग गई। पूरे घर के लोग, नेहा का पति, नेहा की माँ और उसका बाबू ससुर जी, तीनों जलकर राख हो गई। लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि जिस कमरे में वो नेहा नाम की लड़की थी, उस कमरे पर आगे की एक लपट भी नहीं लगी। और वह पूरा गांव आज भी हैरान है कि वह नेहा नाम की लड़की कहां गायब हो गई और उसकी मौत का कोई सबूत भी नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह स्टोरी सुनने में आनंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एबनॉर्मल एनर्जी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय हो।